हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हुए किसी द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि उस वैद्युत द्विध्रुव में कितनी पोटेंशियल एनर्जी संचित हो जाती है, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना उसमें स्टोर हो जाता है। तो चलिए, उसके लिए हम लोगों को एक समान वैद्युत क्षेत्र लेना होगा और उसमें एक वैद्युत द्विध्रुव की कल्पना करनी होगी। तो हम लोगों के पास मान लीजिए कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र कुछ इस तरह से है, जो कि मान लीजिए एक समान के लिए हम मान लेते हैं कि चलिए ये किसी लार्ज शीट से पॉजिटिव लार्ज शीट से ये निकल करके वैद्युत बल रेखाएं आ रही है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र तैयार कर रही है। अब हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो AB, जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर के बना हो। आप लोग Q लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इस प्लस Q पर क्षेत्र की दिशा में एक बल कार्य करता है जो बराबर होता है क्षेत्र तथा उस आवेश के गुणनफल के। साथ ही साथ इतना ही बल इसमें इस माइनस वाले आवेश पर भी लगता है, जो जिसकी दिशा इधर होती है। इसका भी मान उतना ही होता है परंतु विपरीत होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है वो क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बनाते हुए फिलहाल रखा हुआ है। तो इस पर ये जो बलयुग्म कार्य कर रहे हैं, ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने का कार्य करते हैं, यानी कि इन बलयुग्म के कारण इसमें एक आघूर्ण क्रिएट होता है जिसको हम लोग बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। और उस बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है टॉर्क P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में जो है डिराइव किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जा करके वहाँ से देख लीजिएगा, या आप लोग इस आई बटन पर भी क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब बात यहाँ हम लोगों को करना है कि इसको घुमाना है। ठीक है, घुमाने का मतलब क्या है? सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, बहुत ही छोटा कोण घुमाते हैं। बहुत ही छोटा कोण पे इसको हम लोग घुमाते हैं। चलिए मान लेते हैं कि इतना घुमाते हैं हम इसको, बहुत ही छोटा कोण, यानी कि इसमें जो कोणीय विस्थापन हो वो बहुत ही छोटा हो, जो कि मान लेते हैं हम लोग डी थीटा। कितना हम लोग को घुमाना है? डी थीटा घुमाना है। तो डी थीटा जो घुमाना है वो क्षेत्र के विपरीत घुमाना है, अर्थात यहाँ पर हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग जो कार्य लेंगे W इज इक्वल, वो हमारा W बहुत ही छोटा कार्य होगा, क्योंकि हम लोगों का जो कोणीय विस्थापन हो रहा है वो बहुत ही छोटा है। तो dW बराबर हम लिखेंगे टाउ इंटू डी थीटा, बलयुग्म का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये हम लोगों को बता रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा। ठीक है, हमने टॉर्क का मान रख दिया। टॉर्क का मान रखने पर हम लोगों को मिल रहा है P इंटू ई इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो अगर इस तरह के छोटे छोटे कामों को हम लोग मिला दें, अर्थात ये कार्य अगर हम लोगों को बड़ा चाहिए, जैसे ज़्यादा अगर कोण घुमाना है, बहुत ज़्यादा कोण घुमाना है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा कार्य करना होगा। तो वो बहुत ज़्यादा कार्य कहाँ से प्राप्त होगा? हम लोग इसको कई बार सॉल्व कर चुके हैं कि छोटे कार्य के लिए अगर हम लोगों को बड़ा निकालना हो, इसी का बड़ा रूप निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे अगर हम लोग इसको dW को, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ P इंटू ई इंटू साइन ऑफ डी थीटा। तो ये जो dW है, ये जो छोटा सा कार्य है, ये इंटीग्रेट होकर के क्या हो जाएगा, वर्क बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा, यानी कि द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कुल कार्य, और ये कुल कार्य इसके बराबर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए कुछ बातें यहाँ पर देख लें। तो देखिए ये जो स्मॉल p है ये हमारे द्विध्रुव का आघूर्ण है, और इस द्विध्रुव के आघूर्ण को हम क्या कहेंगे कि द्विध्रुव आपका चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो, चाहे इस कंडीशन में हो, उसका द्विध्रुव का आघूर्ण तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि
इसका जो मान होता है वो किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतन दूरी के बराबर होता है। तो ये तो बदलने वाले हैं नहीं, ना तो ये बदलेगा, तो इस दशा में हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर ले चले आएंगे। और उसके बाद हम लोगों को ये जो ई दिख रहा है, ये ई क्या है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र होने का मतलब भी यही है कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि एक समान है। ठीक है, अब देखिए क्या ये साइन थीटा, देखिए साइन थीटा होना चाहिए था, हम यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा क्या है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये जो थीटा है ये वैरी कर रहा है, अर्थात ये बदल रहा है। तो ये बदल रहा है, इसके साथ में साइन थीटा का पूरा मान क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो इसको हम कांस्टेंट नहीं कह सकते, तो इसको हम लोगों को रखना होगा कहाँ पर, इंटीग्रेशन के अंदर रखना होगा। तो चलिए हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखते हैं अभी, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा के लिए हम लोगों को एक लिमिट भी लेनी होगी, क्योंकि हम लोगों को ये घुमाना है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक घुमाना है, यानी ये जो कार्य प्राप्त हो रहा है ये किस कोण से लेकर के किस कोण तक जा रहा है। तो उसके लिए हम सिचुएशन लेते हैं कि मान लेते हैं कि किसी समय ये हमारा जो द्विध्रुव है ये θ1 पर था, कहाँ पर था, θ1 पर था यहाँ पर, और ये घूम करके कहाँ जा रहा है, θ2 पर जा रहा है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक अगर देखें, यानी कि θ1 प्लस डी थीटा को अगर जोड़ दे तो ये θ2 हो जाए। तो इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, θ1 से लेकर के θ2 तक ले जा रहे हैं। ये हमारी कल्पना है, ये हमारी एक कल्पना है कि हम इसको कहाँ से लेकर के कहाँ तक घुमाना चाहते हैं। तो θ1 से लेकर के θ2 तक। अब देखिए W इक्वल P इंटू ई इंटू साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग लिमिट लगाएंगे θ1 टू θ2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W इक्वल, ये माइनस को हम बाहर कर ले, माइनस P इंटू ई इंटू कॉस थीटा, θ2 θ1। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W इज इक्वल माइनस पी ई इंटू कॉस थीटा की जगह पे एक बार थीटा की जगह θ2 रखेंगे, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस माइनस को अगर हमें हटाना है तो ये क्या करेंगे, इस माइनस हम लोग गुणा करा देंगे इसमें। तो W इक्वल ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू कॉस θ2 चला जाएगा पीछे और θ1 चला जाएगा आगे, यानी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो अगर इस कार्य के बारे में हम कुछ स्थितियों को देखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं विशेष स्थितियाँ, विशेष स्थितियाँ अगर देखें तो अगर हम यहाँ कहें कि पहले हमारा जो द्विध्रुव था वो क्षेत्र के साथ में जो कोण बना रहा था, अर्थात θ1 जो था वो 0 अंश का था, और उसको हम लोग घुमा करके कहाँ ले जा रहे हो, मान लेते हैं कि 90 डिग्री पर ले जा रहे हो, यानी कि इस कंडीशन से अपने द्विध्रुव को घुमा करके हम लोग इस कंडीशन में अगर ले आ रहे हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, यानी क्षेत्र के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे W इक्वल P इंटू ई इंटू कॉस θ1। तो यहाँ पर हम लोग कॉस θ1 लिखेंगे, θ1 की वैल्यू 0 अंश है, माइनस कॉस θ2 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। तो देखिए W इक्वल जो आ रहा है वो P इंटू ई इंटू कॉस 0 का मान कितना होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, माइनस कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो इस दशा में जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है वर्ग वो P इंटू ई प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बातें। अब देखिए यहाँ पर यदि, यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, यदि ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, यदि θ1 आपका 0 अंश हो और θ2 आपका 180 अंश हो, यानी कि आप ऐसी कंडीशन से इसको ऐसे ले आकर के जो है रख रहे हैं, तब आपको कितना कार्य करना पड़ेगा। तब देखिए W इक्वल आप लिखेंगे P इंटू ई इंटू कॉस 0 अंश, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर θ1 की जगह पे 0 लिखेंगे और माइनस में cos θ2 है तो cos θ2 की जगह पे लिखेंगे 180 डिग्री। W इक्वल क्या हो जाएगा P इंटू ई इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे मिडिल ब्रैकेट। तो W इक्वल देखिए क्या मिलेगा, P इंटू
ई इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो W इक्वल हमें मिल गया P इंटू ई इंटू 2, तो 2 क्या हुआ, गुणा होकर के आ जाएगा 2 इंटू टी इंटू ई, यानी कि इस दशा से दुगना कार्य हम लोगों को यहाँ करना पड़ रहा है। यानी कि ऐसी कंडीशन से हम यहाँ जितना लेकर के आए थे, जितना भी कार्य करना पड़ा था, उस कार्य का दुगना कार्य हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ रहा है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको नोट कर लेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इस द्विध्रुव को अनंत से अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में लेकर के आ रहे हैं तो उसमें हम लोगों को कितना कार्य करना पड़ेगा, या कह लीजिए कि उसके पास कितनी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले आने में कितना कार्य करना पड़ता है, अथवा उसके पास कितनी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस द्विध्रुव को हम लोग कहीं अनंत से या कहीं अनंत से हम लोग यहाँ पर अगर ले आ रहे हैं तो इसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना होगा कि अगर अनंत से इसको हम किसी वैद्युत क्षेत्र में ले आएंगे तो किस दशा में उस वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कल्पना करते हैं कि कोई हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि कोई द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ए भी मान लेते हैं, ये ए है, ये बी है इस द्विध्रुव को। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस द्विध्रुव को शिफ्ट करा करके इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर ले आएंगे तो इस दशा में आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ए यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, बी नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। तो क्या आप इस दशा में उसके स्थितिज ऊर्जा को शून्य कहेंगे, या फिर अगर इसको हम घुमा करके ले आए होते कुछ यहाँ पर ऐसा कि ए यहाँ हो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो, नेगेटिव चार्ज यहाँ हो, तो इस दशा में आप इसको कहेंगे कि इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है। या फिर इसको कुछ इस तरह से अगर ले आएंगे ऐसा कि ए यहाँ हो पॉजिटिव चार्ज, बी यहाँ हो नेगेटिव चार्ज, यानी कि कुल 3 स्थितियाँ हैं। इन 3 स्थितियों में चलिए हम पहले ये जानेंगे कि कौन सी स्थिति में उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, तो उसके बाद ही हम लोग निकाल पाएंगे कि घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा या फिर उसको घुमाने में उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए अगर हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट करा करके ले आएंगे तो हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी इस पॉजिटिव चार्ज को अगर हमको ले जाना होगा किसी क्षेत्र के भीतर, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज हमारे पास है, वो तो चाहता है कि पॉजिटिव चार्ज वो दूर ही रहे। तो इसको अगर ले आएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा, और इसको ले आने में हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, यानी कि इसको यहाँ तक ले आने में तो हमको कार्य करना पड़ा, लेकिन इसको यहाँ तक ही लाने में क्षेत्र द्वारा कार्य करना पड़ेगा। तो हमारा कार्य और उसका कार्य क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लेकर के आएंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, या उसने जितना कार्य रिलीज किया है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग इस माइनस चार्ज को कहाँ ले जा रहे हैं, हम इस माइनस चार्ज को यहाँ ले आ रहे हैं, यानी क्षेत्र कुछ एक्स्ट्रा कार्य कर रहा है। कितना एक्स्ट्रा कार्य कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कि 2L लंबाई है, इस द्विध्रुव की लंबाई अगर 2L है तो 2L लंबाई जितना कार्य वो एक्स्ट्रा कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं और निगेटिव चार्ज को भी यहाँ पर लेकर के आए, तो उस दशा में हमारे द्वारा किया गया कार्य तथा क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य, दोनों ही दशाओं में क्या होगा, हम दोनों का कार्य क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर लाया जा रहा है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आया जा रहा है, यानी कि यहाँ तक ले आने में हमारे द्वारा किया गया कार्य ज़्यादा है, लेकिन क्षेत्र जो है काम कितना कम किया, वो 2L काम कम किया, यानी कि उसको ले आने में ये 2L लंबाई जो है कम जानी पड़ी, यानी कि कम काम करना पड़ा। तो अगर कार्य हमारे द्वारा किया गया और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य इक्वल नहीं है तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी, नहीं। इसी तरह से अगर इस द्विध्रुव को हम क्षेत्र में कुछ इस तरह से ले जाएं कि अनंत से हम किसी पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक ले आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव चार्ज को ले आने में मान लेते हैं कि चलिए W है, W कार्य हमने किया, लेकिन
अगर उतना ही कार्य क्षेत्र ने भी कर दिया, जितना कि हमने कार्य किया है उतना ही कार्य अगर क्षेत्र ने भी कर दिया, देखिए माइनस चार्ज को लाने में हम काम नहीं करेंगे, वो फील्ड काम करेगा, तो फील्ड इतना काम कर दिया तो हमारे और उसके द्वारा किए गए कार्य क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो इस दशा में हम कहेंगे कि इसके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है किस दशा में हम कह रहे हैं, हमारे पास ये जो दशा है, ये स्थिति जो है द्विध्रुव को किसी अनंत से किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ले आने पर जो इस दशा में हमको प्राप्त हो रहा है स्थिति ऊर्जा, वो शून्य प्राप्त हो रहा है। क्यों शून्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव चार्ज को लाने में और क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य निगेटिव चार्ज को ले आने में वो दोनों क्या है, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कार्य का अभी हम लोगों ने परिभाषा देखा था या हम लोगों ने जो फार्मूला देखा था, उसके आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि W इक्वल PE cos θ1 माइनस cos θ2। तो चलिए अगर यहाँ पर हम लोग ये कहें कि θ1 हमारा मान लेते हैं कि जिस स्थिति में है वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री पर हो, जहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा कि उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, शून्य है। इसको हम लोग θ1 से घुमा करके θ2 तक ले आ रहे हैं। चलिए θ2 हम मान लेते हैं 0 अंश हो, ठीक है, 0 अंश हो। तो उस दशा में जो W है वो P इंटू ई इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0। तो W जो हम लिख सकते हैं कि P इंटू ई इंटू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप सबको पता है 0 होती है, माइनस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम कहेंगे कि जो W है वो -1 इंटू पी, यानी कि -P इंटू ई के बराबर होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस दशा में रखे हुए किसी द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होगी U बराबर वो होगी माइनस का PE। तो देखिए बच्चों, ये हमारा हो जाएगा उस द्विध्रुव का स्थायी अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं स्थायी अवस्था। स्थायी अवस्था हम इसको कैसे कह सकते हैं, चलिए इसको समझते हैं कि अभी हम लोगों ने बात किया था एक समान वैद्युत क्षेत्र की। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस तरह से रखा हुआ है, कोई द्विध्रुव इस तरह से रखा हुआ है कि इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, A पॉजिटिव चार्ज और B निगेटिव चार्ज यहाँ है। तो इस अवस्था को ही हम लोग स्थायी अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर इस तरह से ले आकर के हम छोड़ देंगे द्विध्रुव को, तो वो जो उस पर टॉर्क यूज अभी तक क्रिएट हो रहा था वो अब नहीं लगेगा। अर्थात इस दशा में अगर रखा गया होता तो उस पर एक टॉर्क लगता, उसको घुमाने का जो कार्य करता, लेकिन इस स्थिति में उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। तो इसलिए इसको हम लोग संतुलन की अवस्था या स्थायी अवस्था, इसको हम संतुलन की अवस्था भी लिख सकते हैं, संतुलन की अवस्था। तो संतुलन की अवस्था में उस पर कोई जो है बल कार्य नहीं करता, यानी बल युग्म कार्य नहीं करता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस कंडीशन से इसको इस कंडीशन में ले आने में इतना जो है कार्य करना पड़ा, और वही उसमें क्या स्टोर हो गया, एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। लेकिन अगर आप लोग इसको मान लेते हैं कि इधर स्थायी अवस्था में न ले आकर के अगर इसको घुमा करके इधर ले आए होते, यानी कि इसको घुमा करके इधर न ला करके इधर ले आए होते, तब की दशा में हमारा जो U होता, U को ही हम W कह सकते हैं। तो यदि यहाँ लिखते हैं, यदि θ1 बराबर 90 डिग्री, जो कि उसका इनिशियल पोजीशन है, θ1 उसका इनिशियल पोजीशन है, यानी कि किस दशा में, इस दशा में इसकी इनिशियल पोजीशन है। इसको हम घुमा करके θ2 बराबर ले जा रहे हैं 180 अंश पे, 180 अंश पे ले जाएंगे, तब हमारा जो U आएगा, U बराबर हम लिखेंगे W बराबर U, तो U बराबर लिखेंगे हम लोग P इंटू ई इंटू कॉस 90 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो ऐसे करने पर देखिए क्या मिलेगा हमको, P इंटू ई इंटू कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, 0 होती है, माइनस कॉस 180 डिग्री कितनी होती है, माइनस का 1 होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे
कि ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो करके +1 हो जाएगा, और +1 की दशा में जो u होगा वो हमारा कितना आएगा, p इंटू ई आएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ से दो बातें हम लोगों को पता चल रही हैं कि अगर उसको स्थायी अवस्था में ले आना है तो वो क्षेत्र काम करेगा, यानी कि आपके द्वारा कार्य तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस दशा से उसको यहाँ तक आने में आप काम नहीं करेंगे, वो क्षेत्र काम करेगा। इसलिए हमारा पोटेंशियल जो है वो निगेटिव मिल रहा है। लेकिन इस स्थिति से घुमा करके अगर हमको इधर ले जाना है तो हमको काम करना पड़ेगा, यानी उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।